सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है। स्कूली छात्र स्कूल नहीं जा पाते हैं। जो सठियाव चीनी मिल है वहाँ पे भी जो वो किसान बेचारे जाते हैं बड़ी मुश्किल से, आप तो समझ रहे हैं किसानों की परेशानी, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी उनका बड़े पैमाने पे शोषण होता है, उनकी गाड़ियाँ लगी रहती हैं, उनको पर्चियाँ नहीं दी जाती, उनसे बिचौलिए लोग परेशान करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मानसून सत्र में आजमगढ़ के एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने जिले के किसानों और ग्रामीणों से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को मजबूती के साथ सदन में उठाया। 3 और 4 अगस्त 2026 को हुई कार्यवाही के दौरान उन्होंने सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के देवारा इलाके के गन्ना किसानों की समस्याओं के साथ साथ बदहाल सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों का मुद्दा भी प्रमुखता से रखते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। एमएलसी शाह आलम ने जून माह में रौनापाड़ क्षेत्र में किसानों द्वारा आयोजित पंचायत का हवाला देते हुए बताया कि हाल ही में बोई गई गन्ने की फसल का विभागीय अधिकारियों ने समय से पहले सर्वे कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब फसल अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई थी तभी उसे गलत तरीके से 3rd कैटेगरी में दर्ज कर दिया गया, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि फसल के पूर्ण विकसित होने के बाद दोबारा निष्पक्ष सर्वे कराया जाए ताकि किसानों को उनका उचित अधिकार मिल सके। सदन में उन्होंने सठियाव चीनी मिल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। शाह आलम ने कहा कि मिल में किसानों का लगातार शोषण हो रहा है। गन्ने से लदी ट्रॉलियां और वाहन घंटों लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, समय पर पर्चियां नहीं मिलती और बिचौलियों के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से इस अव्यवस्था को समाप्त कर किसानों को राहत देने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने मेहनगर तहसील के बिंद्रा बाजार, खालिसपुर लहबरिया लिंक रोड पर मगही नदी के पास जलभराव से लगभग 300 मीटर खड़ंजा मार्ग के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने का मामला भी सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि जर्जर सड़क के कारण स्कूली बच्चों, गर्भवती महिलाओं, मरीजों और ग्रामीणों को रोजाना भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस मार्ग के तत्काल नवनिर्माण और उच्चीकरण की मांग की। इसी क्रम में एमएलसी शाह आलम ने नियम 110 के अंतर्गत सगड़ी तहसील क्षेत्र की एक अन्य जर्जर सड़क का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने जीयनपुर मुबारकपुर मुख्य मार्ग से कोटवा, बेरमा, घौरहरा, खतीरपुर होते हुए पकवा, इनार और चुनाहवा मोड़ स्थित शंकर जी मंदिर तक लगभग 6 किलोमीटर सड़क एवं नाली निर्माण की मांग करते हुए कहा कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शाह आलम ने सदन के माध्यम से सरकार से किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेने की अपील की। इस पर संबंधित मंत्री ने आश्वासन दिया कि गन्ने की फसल का दोबारा पूर्ण निरीक्षण कराया जाएगा। उठाए गए अन्य जनहित के मुद्दों पर भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मान्यवर, मैं सदन का ध्यान जनपद आजमगढ़ तहसील मेहनगर के बिंद्रा बाजार मेहनगर पिच रोड से खालिदपुर लहबरिया पिच रोड से एक लिंक रोड निकला है जो मगही नदी से होते हुए जाता है। मगही नदी पर जो पुल बना है वो काफ़ी नीचा है। मगही नदी के साथ साथ लगभग 300 मीटर खड़ंजा मार्ग के नवनिर्माण एवं उच्चीकरण कराए जाने पर आकर्षित करना चाहता हूँ। उक्त खड़ंजा मार्ग प्राय जल जमाव बना रहता है, जिस कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है। सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है। स्कूली छात्र स्कूल नहीं जा पाते हैं। गंभीर मरीज तथा गर्भवती महिलाएं चिकित्सा हेतु अस्पताल जाने में उनको असुविधा होती है। उक्त खड़ंजा मार्ग के उच्चीकरण एवं नव निर्माण हेतु संबंधित अधिकारियों को कई बार पत्र प्रेषित किया जा चुका है, परंतु उक्त संदर्भ में अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। अतः जनहित के इस सुनिश्चित विषय पर मैं सदन के माध्यम से उक्त खड़ंजा मार्ग एवं नवनिर्माण उच्चीकरण कराए जाने की मांग करता हूँ कि अभी आजमगढ़ में 2 विधानसभाएं ऐसी हैं, सगड़ी और गोपालपुर।
जो जवारा पड़ता है वहाँ हमारे जो किसान भाई हैं, चूँकि घाघरा नदी से वो उनकी ज़मीनें लगी हुई हैं, उनके पास सिर्फ यही एक खेती है गन्ना, जो बड़े पैमाने पे वो खेती करते हैं। जून के महीने में एक उन लोगों ने पंचायत बुलाई थी, मुझे भी उसमें बुलाया था, मैं गया था। तो उनकी बातें सुनने के बाद उनकी जो परेशानी थी वो बहुत जायज़ लगी मुझे, और मैंने ये सोचा कि आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ले जाऊं। उनका कहना ये है कि ये तो हमने देख लिया कि आपने 24-25 में कोई रेट नहीं बढ़ाया है, हालांकि बढ़ाना चाहिए आपको, लेकिन चलिए। उनका कहना ये है, जो मेन उनका पॉइंट था वो ये था कि अभी हमने फसल लगाई और अभी उसकी पौध जो है ज़मीन से थोड़ा ऊपर आई है, और वहाँ के अधिकारियों ने पहले से ही उसका असेसमेंट करके उसको जो 3rd कैटेगरी है अनुपयुक्त में डाल दिया। ये उनका बड़ा एक मुझे मेरिट पे उनकी परेशानी सही लगी। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया सहानुभूतिपूर्वक उसको दिखवा लें, अपने विभाग के अधिकारियों से ये कहें कि भाई अगर वो पौध बड़ी हो जाती और ये असेस कर लिया जाता कि नहीं ये कमज़ोर है या 3rd कैटेगरी में आती है तो समझा जा सकता था, लेकिन जो बच्चा अभी बड़ा ही नहीं हुआ तो उसको कैसे हम पहले से ही तय कर लें कि नहीं ये अनुपयुक्त है। दूसरी उनकी परेशानी ये थी, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में डाल दूं, कि जो सठियाव चीनी मिल है वहाँ पे भी जो वो किसान बेचारे जाते हैं बड़ी मुश्किल से, आप तो समझ रहे हैं किसानों की परेशानी, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी उनका बड़े पैमाने पे शोषण होता है, उनकी गाड़ियाँ लगी रहती हैं, उनको पर्चियाँ नहीं दी जाती, उनसे बिचौलिए लोग परेशान करते हैं। लिहाजा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूँ कि इसका संज्ञान ले लें और इसको दिखवा लें। जानना चाहता हूँ तो क्या ये जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो अभी फसल बड़ी नहीं हुई है, पहले से ही ये असेस करके ये बता देंगे कि ये 3rd कैटेगरी में आता है, अनुपयुक्त में आता है, ये आप कह रहे हैं? क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए माननीय मंत्री जी, मैं तो उन बेचारे किसानों की बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं, और आप अगर ये कह रहे हैं, संतुष्ट हैं कि नहीं वहाँ की जो फसल है गन्ने की, वो चूंकि साइंटिस्ट ने उसका सर्वे कर लिया है, हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, और सरकार इस पर संतुष्ट है कि जो उनको रेट दिया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, वो लोग सुन रहे हैं इसको। ये तो देखिए जनता और सरकार के बीच की बात है, हम तो उनके एक नुमाइंदे की हैसियत से हमारा ये फर्ज है कि हम सदन के माध्यम से लाए। और आपने कहा कि 70-75 रुपए बढ़ाया, आपका बहुत शुक्रिया। 50 नहीं 3 सालों में जो भी है, पर जो भी बढ़ाया आपने, लेकिन ये भी आप देखिए कि उन्हीं किसानों के दम पे ये थम्बिंग मेजॉरिटी से आप बैठे हैं, तो वो ज्यादा उम्मीद रखते हैं आपसे। आपने जो बढ़ाया वो कम है, उनकी अपेक्षा ज्यादा है। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मंत्री जी से, देखिए हम उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, मेरा सिर्फ आग्रह ये है, चूंकि जो मैंने देखा और जो वहां समझा, उनका ये सदन समझे उनकी परेशानी। उनका कहना है कि अगर हमारी फसल बड़ी हो जाती और उसके बाद वो उसमें डालते 30 डालते 50 डालते तो हमें कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जो पौध अभी निकली है, अंकुर फूटे, उनको कैसे आपने 30 में वो उसमें डाल दिया। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको आप दोबारा चेक करा लीजिए, अगर उसके बाद भी आप संतुष्ट होते तो ठीक है। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।